बहराइच में हुई हिंसा के बाद से शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। हर तरफ पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। पूरे इलाके में आरपीएफ और पुलिस कर्मियों ने पैनी नजर बनाई हुई है। हालांकि शहर में हुई हिंसा ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। जिन चौक चौबारों पर रौनक रहती थी, आज वो वीरान पड़े। कई दुकानें और मकान खंडहर हो चुके हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जो लोगों के आने जाने का साधन होती थी, वो आज कबाड़ बन चुकी हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब स्थिति सामान्य है। लोग चैन की सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ दोबारा पटरी पर भी आ जाएगा। बता दें कि बहराइच हिंसा में 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1000 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, बता रहे हैं एडिशनल एसपी। देखिए, अब तो पूरी तरह से स्थिति सामान्य हो गई है। जितने संवेदनशील पॉइंट हैं वहां पीएससी की और सिविल पुलिस की ज्वाइंट पुलिस गठित करके वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और बाकी सभी जो हमारे कस्बे हैं, विशेष करके हमारा बहराइच का जो एरिया है सिटी का, यहाँ पर हम लोग पीएससी के साथ पूरा फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो और किसी तरह की कोई अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं उनमें डर भय पैदा हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो अराजक तत्व दिख रहे हैं, क्या उनको चिन्हित करके आप लोग डिटेन या कार्रवाई करने का चिन्हित किया जा रहा है? उन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सर जनपद में अभी इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, क्या लग रहा है बहाल हो सकता है जल्दी सभी लोग? इसमें तो वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। हिंसा प्रभावित महाराजगंज कस्बे और उसके आसपास हालात बुधवार को सामान्य होते दिखे। हालांकि लगातार तीसरे दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रही। पूरे घटनाक्रम पर सुनिए स्थानीय विधायक ने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस घटना के बाद में उनका फोन आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहता हूं। हम लोग लेकर के गए थे। पीड़ित की मां थी, पीड़ित के पिताजी थे, पीड़ित की पत्नी थी और एक चचेरा भाई था जो अंदर से लाश को निकाल करके लाया था, किशन। हमारे प्रमुख जी थे, उमाकर पांडे जी, मेरा बेटा था और मैं था। उन्होंने पूरी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी और ये आश्वासन दिया कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जितनी हो सकती है ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो जीवन भर याद करेंगे, दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की चेक उनकी मां को प्रदान किया गया। 5 लाख रुपए की चेक उनकी पत्नी को प्रदान किया गया। 2 लाख रुपए का मुख्यमंत्री आवास उनकी पत्नी को दिया गया। शौचालय उनकी पत्नी को दिया गया और जिसमें 5 लाख रुपए तक की दवाई फ्री होती है, उसकी घोषणा हुई कि आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जाएगा। वृद्धों को, माता पिता को वृद्धावस्था पेंशन, और जो उनकी पत्नी विधवा हुई हैं उनको विधवा पेंशन, और उनकी पत्नी की, मृतक की पत्नी की पढ़ाई के आधार पर नौकरी देने पर भी विचार करने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं उस समय तो मौजूद नहीं था, लेकिन जो जानकारी हुई, जैसे ही हामिद के दरवाजे पर के सामने से मूर्ति निकलती है, वो लीड निकाल लेते हैं कि गाना नहीं बजेगा हमारे दरवाजे पर। इसी पर विवाद होता है। विवाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर स्थानीय इंस्पेक्टर और सीओ चाहते तो दोनों तरफ के लोगों को, 2-2 आदमियों को बैठाल करके चौकी या थाने भेज देते तो ये विवाद वहीं पर समाप्त हो जाता, मूर्तियों का विसर्जन हो जाता। लेकिन इसके बजाय वो जो हिंदुओं की भीड़ थी उसी के ऊपर इन लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज और इस हलचल के बीच में ही ये घटना घट गई। तो घटना जब घट गई और घटना घटने के बाद में उसको कोई सवारी भी जिला प्रशासन द्वारा या वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा मुहैया नहीं कराई गई। मोटरसाइकिल से लेकर के आए उस लड़के को, रास्ते में ही वो लड़का खत्म हो गया। आक्रोश सारा उसी का था। लेकिन अब परिवार पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद में पूरी तरह से संतुष्ट है। कल कई लोगों ने पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों से सहमत हूं
और पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सब करेंगे।